नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट के बारे में, यानी कि वायुदाब पेटी। पृथ्वी पर कुल 6 वायुदाब पेटियां, सॉरी 7 कुल वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से एक इक्वेटोरियल रीजन में है, बाकी 3 जो उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब पेटियां हैं। एक्चुअल में वायुदाब पेटियां जो होता है वो क्या है कि वायु एक ऐसी पट्टी होती है, एक काल्पनिक पट्टी कह लीजिए, कि अर्थ पर एक ऐसी काल्पनिक पट्टी होती है जिस पर यह माना जाता है कि उस पट्टी के सभी बिंदुओं पर जो प्रेशर होता है यानी दाब होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर होता है उन सारे बिंदुओं को। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक पट्टी कह सकते हैं, लैंड की पट्टी जो ड्रा होती है वो लैंड पे और साथ ही साथ जो है महाद्वीपों पे भी, तो उस पट्टी को ही वायुदाब पेटी कहा जाता है। ये सारी चीजें मतलब जो है, ना तो ऐसी कोई एग्जैक्ट में पट्टी कोई स्थिर पट्टी नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल वो है कि एक ऐसा माना गया है कि इस एरिया में जो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वो उसको एक पट्टी मानी है, उसको एक पेटी माना गया। ठीक है, आइए समझते हैं पूरी कहानी कि वायुदाब पेटी एक्चुअल में किस तरीके से बनती है और किस तरीके से हवाओं के दिशा और दशा को निर्धारित करती है वायुदाब पेटी। तो आइए समझते हैं। यह है हमारे पृथ्वी का गोला। पृथ्वी का गोला है, और हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो इक्वेटर होता है। ठीक है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री 5 डिग्री तक, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये क्या होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये प्रेशर जो होता है वो महाद्वीपों पर और महासागरों पर, दोनों पर यह माना जाता है कि इस पूरी पट्टी में जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इसको एक पेटी, वायुदाब पेटी माना गया है। यहाँ की कंडीशन क्या होती है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, यानी कि यहाँ का प्रेशर यानी जो दाब होता है वो लो रहता है, हमेशा लो प्रेशर रहता। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो है मोस्टली क्या होता है कि इस 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में सूरज की किरणें हमेशा लगभग हमेशा वर्टिकल यानी कि लंबवत पड़ती है, जिससे ये एरिया पूरा जो है बहुत तेजी से हीट हो जाता है। ठीक है, इस पट्टी पर, ठीक है, इस पट्टी पर सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने की वजह से ये पट्टी जो है पूरी गर्म हो जाती है। ठीक है, और जब गर्म होती है पट्टी, होता क्या है कि यहाँ पे चाहे स्थल हो या जल हो, ठीक, वो उसमें जो हवाएं रहती हैं टच में, वो तेजी से गर्म होती है। तेजी से गर्म होने के बाद वो फैलती हैं और हल्की होती हैं। हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जब यहाँ पे हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं तो इस पूरे रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाता है। ठीक है, इसको लो प्रेशर एरिया ऐसे ही बिल्ड होता है कि सूर्य की किरणें मोस्टली क्या होती है, यहाँ पर लंबवत चमकती है। लंबवत पड़ने की वजह से वो पूरा एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब पूरा एरिया गर्म हो जाता है तो इसके टच में जो हवाएं रहती हैं वो भी गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद हवाओं का स्वभाव आप जानते हैं कि गर्म होने पर क्या होती है, वो ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठेंगी तो नीचे क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नीचे लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हवाओं की जो दिशा होती है वो चूंकि लंबवत होती है, ऊपर की तरफ होती है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ होती है, अगल बगल से हवाओं का फ्लो उतना ज्यादा होता नहीं है, इसलिए एकदम शांत क्षेत्र होता है, ये एकदम शांत रहता है जहां पे हवाएं नहीं चलती, इसलिए इसको डोल ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोल ड्रम। डोल ड्रम, ठीक, शांत होने की वजह से इसको डोल ड्रम बोलते हैं। और इस पेटी को नाम जो दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसका नाम दिया गया है इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट यानी विषुवतीय निम्न दाब पेटी इसको कहा गया है। ठीक, यहां तक मुझे लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक ऐसी पेटी है, एक ऐसी पट्टी है पृथ्वी पर जिसपे जो कि है क्या है, इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में स्थित होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी के बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण वो एरिया पूरा गर्म हो जाता है और हवाएं क्या होती है, वर्टिकल ऊपर की तरफ उठती हैं। एक कन्वेक्शनल करंट कह सकते हैं कि हवाएं नीचे जो गर्म हुई वो ऊपर उठी, फिर नीचे, फिर ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे गई और वो ऊपर उठी। तो इस तरीके से वहां पे क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाता है। इस लो प्रेशर एरिया को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। अब आइए अगली पेटी हम समझते हैं, अगली पट्टी कौन सी पेटी, यहाँ पे आइए समझते हैं अगली पेटी क्या है। अगली पेटी यहां बनती है जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, हाई प्रेशर बेल्ट इसको बोलते हैं। ठीक, ये जो है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में ये नॉर्थ में, एंड इसी तरीके से 30 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में भी ये स्थित होती है। ठीक है, यह है 30 डिग्री, यह है 35 डिग्री, ये साउथ। ठीक है, आप इसको समझिए, ये हाई प्रेशर यहां क्यों होता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों कहा जाता है, इसका मतलब है कि यहां पर प्रेशर हाई होता होगा। अब हाई कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने बताया जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो पेटी होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो होता है, उससे हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब हवा ऊपर उठेगी तो एक सीमा के बाद जब हवाएं ऊपर उठना बंद हो जाएंगी, वहां पे क्या हो जाएगा, हवाएं ठंडी होना शुरू हो जाती है। जैसे ऊपर ऊपर जाती हैं तो हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती हैं और संघनित होती हैं, उनका वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहां से जो हवाएं उठी ऊपर जाकर के क्या होता है कि हवाएं संघनित हुई और बढ़ना, क्या होता है कि उनका टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हवाएं यहां से उठ करके कुछ हवाएं उत्तरी गोलार्ध में और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाती है। ठीक है, ऊपर उठी और उठ करके, मतलब ये मानिए कि ऐसे ऊपर उठी हवाएं तो कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके ये ऊपर उठता है। तो ये जो यहां से इक्वेटोरियल लो प्रेशर से हवाएं उठती हैं वो 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश होता है उस पर जाकर के वो नीचे उतरती है। अच्छा, वहीं पे नीचे उतरती है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इधर से भी जो हवाएं उठती है, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर से हवाएं उठती हैं, वो भी आती हैं और इधर से भी हवाएं, दोनों हवाएं आकर के टकराती हैं यहाँ 30 से 35 डिग्री पर। तो वहां पे क्या होता है कि दोनों टकरा करके नीचे की तरफ जाती है। नीचे की तरफ जब जाती है तो ये 30 से 35 डिग्री जो है ये हमारा यहाँ पे आकर के नीचे बैठती हवाएं, तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में ये स्थित होती है पेटी। यहाँ पे क्या कौन कौन सी हवाएं होती है, इक्वेटर से जो गई हवाएं, इक्वेटोरियल विंड होती है, प्लस पोलर विंड, पोल की तरफ से जो आती है पोलर विंड्स। ये दोनों हवाएं क्या होती हैं, यहां पे आकर के कन्वर्ज होकर के नीचे की तरफ उतर जाती है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर। तो वो जब नीचे उतरती है तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया बिल्ट हो जाता है, इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे। अब इसके बाद आइए देखते हैं, इसके पास एक पेटी और होती है जिसको कि हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसी में है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
जो कि 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां कहीं पे क्या होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 65 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से साउथ हेमिस्फीयर में भी 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में ये होगा साउथ, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है जिसे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनने का क्या रीजन है, ये आइए समझते हैं। ये दो पेटियां तो हमने बता दी, एक तो ये हो गई 1 नंबर और 2 नंबर में ये, ठीक, और ये 3 नंबर, यहां भी 2 दी, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है, ठीक, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए हम समझते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री पर जो बनती है बेल्ट, वाई पेटी यानी कि प्रेशर बेल्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ऐसा क्यों है ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि अभी हमने बताया कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, वायु का जो दाब है, ठीक है, वायु का दाब वो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से जो हवाएं उठी थी ऊपर की तरफ, वो इसी पे आके नीचे गिरती है, और यहाँ से जो उठी थी वो इसी पे नीचे आकर के गिरती है। होता क्या है, जब यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है तो नीचे की तरफ क्या होता है, जो हवाएं रहती हैं, यहाँ ये इधर जाती है कुछ हवाएं और कुछ इधर आती है, ठीक है। इस हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर आई हवाएं और इसी तरीके से यहाँ से इधर गई हवाएं, तो होता क्या है उसमें कि चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, तो घूमने के कारण क्या होता है कि एक कोरियालिस बल या कोरियालिस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं वो अपनी सीधी दिशा में न चल करके अपने रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। तो भटकने का कंडीशन ये है कि ये हवाएं कुछ ऐसे चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे चलना शुरू हो जाती हैं, और ये हवा सीधे एकदम नीचे ना आकर के ऐसे आकर के मुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। इसको क्या कहते हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वा पवन, यानी ट्रेड विंड्स भी इसको कहा जाता है। ट्रेड विंड एक फिक्स जो है, फिक्स रास्ते पर वो चलती है, इसलिए उसको ट्रेड विंड कहा जाता है। ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ऐसा नहीं है कुछ व्यापार से जुड़ा हुआ कोई मामला है, बिल्कुल नहीं ऐसा है, बल्कि ट्रेड का मतलब एक ट्रैक है, एक ट्रैक फिक्स रास्ते पर चलती है, इसलिए उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स इधर आती हैं और यहां से जो हवाएं पोल की तरफ जाती है, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोल की तरफ जो हवाएं जाती है, उनकी दिशा जो है पूरब की तरफ मुड़ जाती है, और देखने में ऐसा वो लगता है। ऐसा मुड़ती क्यों है, कोरियालिस इफेक्ट के कारण। कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है उसके कारण, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर मोशन करती रहती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उसकी वजह से ये हवाओं की दिशा कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्ली यानी पछुआ पवन है, इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पछुआ पवन, पछुआ पवन कहा जाता है। और इसको आप पूर्वा ट्रेड विंड्स को पूर्वा पवन, ठीक है। यहां से ये हवाएं गई, और साथ ही साथ यहाँ पोल के एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट एरिया होता है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया जो होता है पोल की तरफ, वहां से क्या होता है, वहां से भी हवाएं आई, ठीक। तो वहां से ठंडी हवाएं आई और यहां से गर्म हवाएं गई। दोनों हवाएं एक दूसरे से जब टकराती हैं, तो यहाँ पे हवाएं जब टकराती हैं तो एक दूसरे से टकराने के बाद वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ जाती है। इसीलिए ये जो एरिया है सब पोलर लो प्रेशर
बेल्ट यहाँ क्रिएट होता है दोनों हवाओं के टकराने की वजह से। वहां पे क्या होता है कि ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो पेटी बन रही है ये इन दो पेटियों पर डिपेंड है। ये जो पेटी है इसको पोलर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। इसको पहले हम समझा दें तो ये और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी पेटी यहाँ पे क्या होता है, ये 85 डिग्री से 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री, यहाँ कहीं 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक ये हमारा पोलर बेल्ट हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है। इस पेटी के गठन को पहले हम समझ लेते हैं, फिर ये एक बार हम रिवाइज कर देंगे तो सारी चीजें क्लियर। पहले ये आप समझिए कि ये जो पेटी बनती है उत्तरी गोलार्ध में, इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर बेल्ट पोलर रीजन में बनती है। 85 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक। होता क्या है इसमें, आप समझिए इसके रीजन। यहाँ पे हाई प्रेशर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि सूर्य की किरणें कभी भी पोल पर क्या होती है, वर्टिकल नहीं पड़ती है, यानी पोल पे कभी भी वो लंबवत नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि पोल उतना, जो हमारा ध्रुव है उतना वो गर्म नहीं हो पाता। और जब गर्म नहीं होगा तो हवाएं भी वहां की जो टच में रहेंगी वो भी ठंडी रहेंगी और संघनित होकर के नीचे बैठी रहेंगी। तो नीचे जब बैठी रहेंगी तो वहां का प्रेशर जो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेटी है ये टेम्परेचर जनरेटेड पेटी है, यानी टेम्परेचर से ही इसका गठन हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है इसलिए हवाएं संघनित रहती हैं और ठंडी होकर के नीचे की तरफ ही जमी रहती हैं, जिसके कारण हाई प्रेशर होता है, ठीक। अभी फिर से समझिए कि ये जब हाई प्रेशर हो गया और ये हमारा हाई प्रेशर, ठीक है, तो दो हाई प्रेशर है, जाहिर सी बात है, और बीच में ये लो प्रेशर है। तो हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है। जैसे जल होता है, जल क्या है, पानी क्या है, हमेशा ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर प्रवाहित होता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए अलग से प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल प्रवृत्ति यही है कि वो हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ पानी बहता। इसी तरीके से हवाएं भी क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये एक तरफ हमारा हाई प्रेशर हो गया, इधर भी हमारा हाई प्रेशर हो गया, बीच में ये लो प्रेशर, ठीक है। ये लो प्रेशर एरिया में हवाएं दोनों तरफ से चलती है, इधर से भी चल रही हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, इन दोनों से हवाएं चली। तो ये 60 और 65 डिग्री के बीच में दोनों हवा आके एक दूसरे से टकराएंगी। ये हवा ठंडी होगी, ये हवा गर्म होगी, क्योंकि जो इक्वेटर की तरफ से जो भी हवाएं जाती है पोल की तरफ वो गर्म होती है, और पोल से जो भी हवाएं आती है इक्वेटर की तरफ यानी भूमध्य रेखा की तरफ वो हवाएं गर्म होती है। यहाँ आकर के दोनों हवाएं टकराई और फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ऊपर उठती है तो यहाँ लो प्रेशर एरिया बिल्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और छोटे छोटे तथ्य हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, आइए समझते हैं। ये जो हमारा होता है ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे ऊपरी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे जो है हवाएं एक तरीके से कह लीजिए कि स्थिर बनी रहती है। तो ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जब अरब से जो है घोड़े, चूंकि अरबी जो नस्ल के घोड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छी नस्ल के माने जाते हैं, तो उन घोड़ों का एक्सपोर्ट होता था अरब से, ये क्या कहते हैं अमेरिका वगैरह में। तो एक्सपोर्ट जब होता था तो जब जहाज इस पेटी से गुजरता था 30 और 35 डिग्री के बीच से जब जहाज पहुंचता था तो हाई प्रेशर होने की वजह से, और उस पे जहाज पे क्या होता है, पानी के जहाजों पे घोड़े लदे होते थे। जब घोड़े लदे होते थे और ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा, तो यहाँ पहुंचने पे जहाज मूव करना बहुत स्लो हो जाता था और डूबने की स्थिति बन जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे व्यापारी, उन घोड़ों में से कुछ घोड़े उतार करके समुद्र में फेंक देते थे, ठीक है। समुद्र में फेंक देते थे तो उस पर क्या होता था, प्रेशर कम हो जाता था और फिर वो स्मूथली आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए इसको 30 और 35 डिग्री को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, हार्श लैटिट्यूड, ठीक है।
तो इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। और इसको तो हमने बता दिया, डोलड्रम कहा जाता है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो स्थान होता है वहां लो प्रेशर एरिया होता है और एकदम शांत क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये एकदम शांत क्षेत्र होने की वजह से इसको डोलड्रम कहते हैं इसको। ठीक है, डोलड्रम हो गया और ये हमारा अश्व अक्षांश हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ और सेल्स होती हैं, हेडली सेल्स, फेरल सेल्स और पोलर सेल। ये 3 तरीके के सेल है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में है क्या। देखिए, हेडली सेल है पहले, हेडली सेल, उसके बाद है फेरल सेल और एक है पोलर सेल। देखिए, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, कुछ सेपरेट चीजें नहीं है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि हमने अभी बताया कि यहाँ पे 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बिल्ट होता है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठ करके एक ऊंचाई के जाने के बाद वो ठंडी होती है और संघनित होकर के वजनदार यानी हैवी हो जाती हैं। तो वो क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हवाएं सपोज ऐसे ऐसे उड़ी, ठीक है, ऊपर गई और फिर ये आकर के नीचे, फिर ऐसे, यानी एक चक्र बनता है। तो इसी को हेडली सेल बोलते हैं। कहने का मतलब यहां से हवाएं उठी और ऊपर गई, फिर जाके 30-35 पे वो हवाएं नीचे की तरफ उठी। तो ये ऊपर से नीचे जो मुड़ती है उसी को पूरा हेडली सेल, एक सेल बन जाता है पूरा। ठीक है, इसी को हेडली सेल कहते हैं। दूसरा फेरल सेल है, वही सेम चीज है, यहां से हवाएं उठी, ठीक है, और यहाँ पे आके बनी, तो यहाँ पे 60-65 पे हमारा फेरल सेल बन जाता है। ठीक है, फेरल सेल हो गया। और ये पोल पे हमारा पोलर सेल होता है, वहां से हवाएं क्या होती है, यहां से हवाएं, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, यहां से उठती, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोलर सेल बन जाता है। ठीक है, मतलब एक चक्र की तरह समझिए, क्योंकि जो हवाएं नीचे से ऊपर उठी हैं वो फिर जा करके मूव करके फिर नीचे उठती हैं और एक एक चक्रनुमा बन जाता है, इसी को सेल बोलते हैं। तो जो यहाँ से हवाएं उठ करके सब पोलर सब ट्रॉपिकल रीजन में गई हैं उसको हम हेडली सेल बोलते हैं, और फिर जो यहाँ से सब पोलर से सब ट्रॉपिकल की तरफ आकर के एक चक्र बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेरल सेल। और इसी तरीके से पोल से लेकर के यहाँ पे जो हवाओं का चक्र बना उसे हम पोलर सेल कहते हैं। तो ये पूरी कहानी थी वायुदाब पेटी यानी कि प्रेशर बेल्ट के बारे में। फिलहाल इस क्लास में ही इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये हवाएं जो है प्रभावित करती हैं क्लाइमेट को, और लोकल विंड्स कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।